हरियाणा में कांग्रेस की हार ने बढ़ाई शरद पवार की टेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एनसीपी प्रमुख का बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे ने सबको चौंकाया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। उनके बयान से यह साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शरद पवार की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। और सबसे बड़ी बात है, एग्जिट पोल से लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को यह कॉन्फिडेंस था कि शायद जीत उनकी ही होगी, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके और आज जो है सरकार भी बना ली है। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना खुला समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके भाजपा को दिया था, अब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान से ये बात साफ हो गई है कि राज ठाकरे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि वह खुद अकेले इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लेते हैं। ऐसे में बात कर लेते हैं सबसे पहले शरद पवार की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी और यह कह दिया कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दरअसल हरियाणा में भाजपा ने कांग्रेस को हराकर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। सतारा जिले के कराड़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा का अनावरण करके मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई दिशा दिखाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में हार का असर महाराष्ट्र चुनाव में नहीं दिखने वाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी गठबंधन की रणनीति को लेकर सवाल किए जाने पर शरद पवार ने कहा, भाजपा उस राज्य यानी हरियाणा में भाजपा का शासन था और वह सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर के नतीजों पर भी नजर डाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका यानी हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर राज्य के यानी विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र के उस पर पड़ेगा। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, विश्व समुदाय इस पर ज्यादा ध्यान देता है। जम्मू कश्मीर के नतीजे देश के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और नतीजे 23 नवंबर को जारी होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। उन्होंने 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को महज 37 सीटों पर जीत मिली। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ओमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, इसके बाद से अब उनके जो सहयोगी दल है उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफा रुझान जो दिखाए जा रहे थे, एक तरफा एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा था और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मामले और मुद्दे रहे जिन्होंने कांग्रेस के डाउनफॉल को हवा दी। यूं कहिए कि हरियाणा में कांग्रेस के डाउनफॉल का कारण बड़ा। और यहाँ पर यानी महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और जो है उद्धव ठाकरे के गुट का गठबंधन है। और कहीं ना कहीं अब ये डर जो है शरद पवार को भी सताने लगा है और यही कारण है कि जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि हरियाणा चुनाव का असर महाराष्ट्र पे नहीं पड़ेगा। ये पूछे जाने पर कि महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में 17 में जो है एनसीपी कौन सी सीट मिलेगी, शरद पवार ने कहा कि सीटों के बंटवारे में फैसला पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ही लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीट बंटवारे की चर्चा में सीधे तौर पर शामिल नहीं हूं। जयंत पाटिल इस वार्ता में हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कुल 288 सीटों में से करीब 200 सीटों पर सहमति बन गई है। अब ऐसे में एमवीए के सीएम चेहरे को जो है प्रोजेक्ट करने के वाले सवाल पर उन्होंने बताया कि शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच इसे लेकर मुद्दा सुलझ गया है। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में यह स्पष्ट हो गया है। आने वाले दिनों में जयंत पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि पाटिल के पास अभी एक बड़ी जिम्मेदारी ऑलरेडी है, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री कौन होगा एमवीए की तरफ से
उसका ऐलान करने से कन्नी काट ली, यूं कहिए कि किनारा कर लिया, और साफ या स्पष्ट शब्दों में इसे लेकर कुछ भी कहते हुए नजर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं मनसे प्रमुख की, यानी राज ठाकरे की। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था और महायुति के नेताओं के लिए प्रचार भी किया था। अब उन्होंने विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो बाकी दलों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद एमएनएस सरकार में होगी। एमएनएस सभी राजनीतिक दलों के बीच सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में फायरब्रांड नेता ने एकनाथ शिंदे की सरकार के उस समय का फैसले का स्वागत किया था, जिसमें मुंबई के 5 एंट्री पॉइंट्स पर हल्के वाहनों का टोल नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि एमएनएस इसकी कई सालों से वकालत भी कर रही है। राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी बनाई थी। बता दें आपको कि राज ठाकरे ने 2006 में अविभाजित शिवसेना से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि बाद के दिनों में वो कड़े आलोचक भी बन गए थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पीएम मोदी का समर्थन करते नजर आए थे। 2014 और 2019 में मिली मात्र एक सीट। बता दें आपको, राज ठाकरे को पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में उन्होंने राज्य की कुल 288 सीटों में से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। महज एक सीट पर उनकी पार्टी को जीत मिली थी। 2014 में भी पार्टी को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राज ठाकरे की स्थिति समय के साथ महाराष्ट्र में मजबूत हुई है और अब उन्होंने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, इससे ज्यादातर उद्धव ठाकरे को सीट का नुकसान हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में यह बात तो कई सारे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत तौर पर वो राज ठाकरे को एक बेहतर नेता के तौर पर देखते हैं। और ऐसे में अगर राज ठाकरे इस बार अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इसमें सीटों का नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी को काफी हद तक होगी। और अगर शिवसेना यूबीटी को सीटों का नुकसान होता है तो एमवीए के लिए डगर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में ये गठबंधन है, यानी एमवीए का गठबंधन है, और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा इस मामले पर इस बाबत डिसाइड किया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और किसके कैंडिडेट कितनी सीटों पर जीत कर आ रहे हैं। और ये बात शरद पवार ने बहुत ही पहले स्पष्ट कर दी थी। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे रेस से बाहर ही बताई जा रही, क्योंकि उन्होंने अब अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर न लड़ाई की न झगड़ा किया, सीधा किनारा हो गए हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर राज ठाकरे ने यह फैसला लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इसका काफी हद तक नुकसान जो है वो एमवीए को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सीट कटने की बात जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी से कटती नजर आएगी, जिससे उनको सीटों का नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मी चालू है। वोटिंग का इंतजार हो रहा है और कहीं ना कहीं एक चरण में चुनाव को लेकर जो ऐलान किया गया है, इससे यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे यानी महायुति इस बात को लेकर आश्वस्त है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार ने एनसीपी की टेंशन बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे ने अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है कि गठबंधन नहीं बल्कि अकेले लड़ेंगे वो चुनाव। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।